हुआ तो क्रिमेशन के बाद हम इसके घर गए हैं, इसकी पत्नी से मिले और शक के आधार पर जब हमें उसका फ़ोन को एनालाइज किया तो उन्होंने ये जो डिलीट किए हुए थे काफ़ी सारे इनके मैसेंजर वो, लेकिन बातचीत में इसने बताया था कि इसका रात को 1:30 बजे इसने हर्षपाल और सन्नी से बात करी थी, जो इसका शुरू से ही फ्रेंड है। किस रात को सर? मरने वाली रात। किन्होंने सर किन्होंने की थी सर? इसने रिम्पी ने, इसकी पत्नी ने, जो रविंदर कौर है। तो जब हमने उसको पूछा कि ये फ़ोन डिलीट क्यों कर दिए तो उसने बताया कि मेरे को अमनदीप ने कह रखा था भाई बात करने के लिए मेरे को अलाउ कर रखा था, लेकिन कह रखा था बात करते ही तुरंत इसकी चैट और फ़ोन डिलीट कर दिया कर जी। तो इसके पूछताछ के बाद हम अम्बाला इसके पास पहुंचे हैं और जब सन्नी से हमने पूछताछ की, उसका फ़ोन हमने चेक किया तो उसने भी वो सेम चीज़ें डिलीट पंजाब के साइड पे तो वही चीज़ें उसने भी डिलीट करी हुई थी। और जब सख्ताई से इसको पूछा तो इसने फिर वो सारा बता दिया कि ये बचपन से हम दोनों प्यार करते हैं, स्कूल टाइम में इकट्ठे पढ़ते थे, उसके बाद भी इनके रिलेशन रहे हैं लगातार। लेकिन इन द मीन टाइम जो ये सन्नी था हर्षपाल, इसकी शादी हो गई थी वहीं अम्बाला में जी। जो इसकी शादी हुई वो भी पहले इसकी टीचर थी, इसकी बहन बनी है, फिर वो राखी भी बांधता था, लेकिन बाद में उससे शादी कर ली। उससे इसके 2 बच्चे हैं और इधर उसकी शादी के बाद फिर रिम्पी ने भी इधर शादी कर ली थी। लेकिन इन दोनों का प्यार यूं की यूं रहा, बातचीत लगातार होती रही। रिम्पी ने बताया कि आते ही उसने उसके पति को बता दिया था कि मेरा एक दोस्त है, मैं उससे बात करूँगी, तो उसने इसको अलाउ कर दिया था इसके अनुसार। और उसके बाद कुछ टाइम बाद इसने इसको मिलना जुलना भी यूं कि यूं शुरू कर दिया। वो इसके घर भी आता था और ये भी अमनदीप को लेके उसके घर मिलने जाती थी जी। अमृतसर घूमने गए हैं, 1-2 जगह और घूमने गए हैं। ये उसको अमनदीप को कहती थी कि मैं बिना सन्नी के नहीं जाऊंगी, तो सन्नी साथ जाता था इनके घूमने भी, और वहाँ भी इनके रिलेशन बनते थे। अमनदीप सिंह को सब पता था? अमनदीप सिंह को पता था, लेकिन अमनदीप सिंह को इन्होंने मजबूर कर रखा था, क्योंकि बात ऐसी थी कि वो घर वालों को भी नहीं बता सकता था, अपने दोस्तों को भी नहीं बता सकता था, लेकिन जो जो ये कहते थे वो करता था जी। सर क्या सीक्रेट था बताना काफी चाहेंगे? काफी टाइम से अब उसने कहा कि दोनों ने इन्होंने दबाव बना रखा था उस पर, अमनदीप के ऊपर, कि अब हमें इकट्ठे होना है दोनों ने। इसने कह रखा था रिम्पी ने कि मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी, मुझे आज़ाद कर। उधर उसने भी कह रखा था कि हम दोनों ने शादी कर लेनी है, आप बताओ। तो उसने कहा कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं घर वालों से बात करूंगा और कोई सोल्यूशन निकाल लूंगा। इन द मीन टाइम इसके घर में शादी थी रिम्पी की छोटी बहन की। उसने फाइनली कह दिया कि मैं इस शादी के बाद आपको आज़ाद कर दूंगा। और 1 हफ्ता ये अपनी शादी के टाइम वहाँ रही है अम्बाला। अब 25 तारीख को इसने इसको लेने जाना था अमनदीप ने इसको बताया कि मैं इसको लेने आ रहा हूँ, तो इसने फिर वही अपना ट्रैप किया पूरा। पहले से इनकी योजना थी, 24 तारीख को इसने रात को ही इसकी यहाँ आके हत्या कर दी। जब हत्या और हत्या ये अम्बाला में था, अपना फ़ोन वहीं छोड़ाया था ताकि कोई लोकेशन इसकी ले तो अम्बाला की। हर्षपाल अपना फ़ोन अम्बाला में छोड़ गया था, लेकिन चलने से पहले उसकी बात हो गई थी। जो जिस तरीके से इसने किया और यहाँ साइड में उसको बुलाया, क्योंकि ये पहले भी इस जगह पे मिल चुके थे अमनदीप और ये। अमनदीप को इसने अफीम खाने के लिए पहले दी थी, कि अफीम खाता था कभी कभी अमनदीप, इसने बताया। उस दिन भी ये उसको 2 दिन पहले बात हुई कि अफीम मेरे को चाहिए, इसने कहा कि मैं ले आऊँगा। रात को इसने फ़ोन किया कि मैं ले आया, और कहाँ दूँ, उसने कहा कि मैं उसी जगह मिल लेना जहाँ पहले दी थी। अमनदीप ने अफीम मंगवाई थी और ये अफीम लेके उसको देने के लिए आया था। तो इसने वो अफीम पॉलीथीन में टाइटली बंधी हुई थी, उसको साइड में लेके गया और उसने कहा कि जैसे ही बैठ के वो खोल के एक डब्बी वो लेके आया था अपने वहीं से जी लैब से, कि मैं डब्बी में डाल लूँगा। इनकी सारी बातें हो चुकी थी, इसलिए इन्होंने सारी चीज़ें डिलीट कर दी ताकि किसी को पता ना लगे। जाते हुए ये अमनदीप का मोबाइल भी ले गया और उसको तोड़ भी दिया, बताया इसने कि मैंने तोड़ के छुपा रखा है जी। तो वो तोड़ दिया ताकि कोई सबूत बाकी ना रहे जी। टूटा मोबाइल बरामद हुआ सर? बड़ा सातिर है ये। 7 नंबर के इसको जूते आते हैं, 7 नंबर साइज है, लेकिन ये 10 नंबर के जूते इसने बताया कि पहन के आया हूँ, ताकि अगर फुटप्रिंट भी मौके पे आए तो यूँ लगेगी कोई 10 नंबर के शूज वाला आदमी था जी। तो बड़ी चालाकी से, बड़ी होशियारी से इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। सर हर्षदीप की पत्नी को पता था ये सब कुछ? हर्षदीप की अब जैसे शादी के बाद इन्होंने कह दिया था कि फाइनली हमने इकट्ठे होना है, तो इसने बताया आरोपी ने कि इसको जब रविंदर कौर को, रिम्पी को कहा भी हम इकट्ठे कैसे होंगे, ये अगर बाई चांस मना कर देगी नहीं शादी के बाद भी मैं नहीं तुम्हें इकट्ठे होने देता फिर, तो इसने इसको बता दिया था अगर इसको कुछ हो जाए या इसको रास्ते से हटा दूं फिर ठीक है। तो उसने अपनी सहमति दे दी थी कि भी ठीक है, फिर तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, फिर मैं तेरे पास ही आऊँगी। और उस दिन इसने हत्या करने के बाद इसको बता दिया था, क्योंकि 1:30 बजे इनकी कॉल हो रही है और उसी से हमें शक हुआ था। इतनी देर रात को ये इससे अपने
दोस्त से क्यों फोन कर रही है, बाकी तो रिश्तेदारों हत्या से पहले यानी रिम्पी को नहीं पता था कि उसकी हत्या की जाने वाली है आज? नहीं, उसको उस दिन बता दिया था उसने कि मैं 1-2 दिन में इसका काम कर दूंगा। और सर हर्षपाल की पत्नी को पता था कि हर्षपाल का जो अफेयर है वो इस तरह से रिम्पी के साथ चल रहा है? बिल्कुल, हर्षपाल की पत्नी को पहले दिन से पता है और वो इसी को लेके उनका डिस्प्यूट है। वो अपने मायके में रहती है, इनका dispute- सर एक युवक और फरार है अभी जो अरेस्ट नहीं हुआ है। सर एक युवक फरार है। आरोपी फरार है क्या अभी कोई? रस्सी ये साथ लेके आया था, रस्सी इसने कमर पे बंधी हुई थी कि उसका गला घोट के भी मारा जा सकता है। लेकिन जब वो नीचे बैठा पॉलिथीन खोलने के लिए, अफीम वाला डब्बी में डालने के लिए, तो इसने बैठे हुए के तो 3 बार हथौड़े के किए हैं, जो ये बैग साथ लेके आया था। हथौड़े से वार किए? हथौड़े से 3 बार किए हैं और वो हथौड़े के जोरदार वार होने के बाद वो नीचे गिर गया था। जैसे ही दोबारा उठने की उसने कोशिश की, फिर इसने चाकू निकाला और चाकू के 3-4 बार गर्दन पे किए। सर कोई आरोपी फरार है सर? फरार जो अभी एक आरोपी अभी फरार है, वो कौन है? जो इनका तीसरा साथी है, मन्नी पेंटर है, वो अंबाला का ही है, लेकिन उसकी ससुराल है झारखंड में। सर मर्डर के टाइम साथ था वो? बिल्कुल साथ था। घटना के बाद फिर वो डर गए थे सारे और वो अलग अलग जगह चले गए थे। वो झारखंड गया हुआ है और हमारी एक टीम अभी किस किस को अरेस्ट किया सर? अभी हमने इसको हर्षपाल सन्नी को, रिम्पी को और कुणाल को। सर धारा 302 में पर्चा दर्ज किया गया, तो कुछ और भी इजाद किया गया? 302 के तहत पर्चा दर्ज। सर 2 साल की गुड़िया है रिम्पी की, वो साथ रहेगी इनके? सर बच्चा साथ लेके आई है पुलिस ताकि बच्चे को दिक्कत ना हो, माँ के साथ ही है अभी? नहीं, बच्चे इनको पूछताछ के लिए जैसे हम इनके रिश्तेदारों के साथ ही लेके हैं। अभी भी रिम्पी का भाई उसके साथ है, कल भी रिम्पी का भाई भी था, रिम्पी की ननद थी, नंदोई था, और भी इसकी फैमिली, अमनदीप के जो भी फैमिली मेंबर थे वो सभी लगातार हमें कोऑपरेट कर रहे हैं, एक एक से अलग अलग पूछताछ करके। क्योंकि इसकी ननद ने भी हमें बताया था कि मुझे तो काफी टाइम से इसने ब्लॉक किया हुआ था। जब हमने इसका फोन चेक किया तो मरने वाले दिन ही इसको अनब्लॉक किया। सर परिवार में भी विवाद बताया जा रहा है, जो अमनदीप की पत्नी है और अमनदीप की बहन है, दोनों के बीच में काफी विवाद था और बोलचाल तक नहीं था आपस में। ये अमन, क्योंकि ये रिम्पी अमन से ही रिलेशन था इसके, ज्यादा उसी से संबंध रखती थी, ना सास से बनती थी इसकी, ना ननद से, किसी से भी, बाकी लोगों से इसका कोई तालमेल नहीं था। अपने कमरे में बैठी शादी किसकी थी खाली सर? से। सर हर्षदीप घर पे भी आता था, ये क्या मामला है पूरा? छोटी बहन की सर हर्षदीप घर तक आता था, तो घर पे क्या बोल रखा था? अमनदीप भी था, उसके माता पिता भी थे, सास ससुर भी थे रिम्पी के, तो घर तक आता था हर्षदीप? हाँ, घर तक इसके पहले घर भी आया है और इकट्ठे घूमने भी गए। ये बता रखा था कि मेरा दोस्त है जी। जब तो अब सर शादी हुई पुलिस सर, ने जब शादी हुई ये रिम्पी कहाँ पर थी? अम्बाला में थी या अम्बाला में? रिम्पी एक हफ्ता से शादी में शामिल होने के लिए 1 हफ्ता से अम्बाला में थी। 25 तारीख को अमन ने उसको लेने जाना था, इसलिए 24 तारीख को पहले हत्या की। सर रिम्पी के माता पिता को, भाई बहन को सब कुछ पता था ये? हाँ, इनकी दोस्ती का रिम्पी के भाई बहन को, रिम्पी के सारे परिवार को पता है कि ये इसका दोस्त है, और सन्नी के सारे परिवार को पता है कि रिम्पी उसकी। सर एक और बात सामने आई थी कि रिम्पी ने अपने पति को जी लैब से जब वो छुट्टी के लिए निकले वीडियो कॉल की थी, ये सच है? और वीडियो कॉल की थी तो क्या मामला था? नहीं, वीडियो कॉल करनी, क्योंकि इसने फोन से अपनी सारी चीजें डिलीट कर दी हैं, लेकिन वो रूटीन में जैसे ही जी लैब से निकलता था तो इसको एक मैसेज जरूर करता था, व्हाट्सएप मैसेज कि मैं निकल लिया, और ऐसे ही जब वो पहुंच जाता था तब भी मैसेज करता था कि मैं पहुंच गया हूँ। वो इसका रूटीन था, डेली मैसेज करता था। उस दिन भी मैसेज किया कि मैं निकल सर पुलिस ने पहले ही कह दिया था रंजिशन हत्या है, ऐसा यानी कि पुलिस का जो विश्वास था वो किस कारण से था? क्योंकि जब इस तरह के मामले होते हैं पुलिस अमूमन इस तरह की बात नहीं करती। आपने बता दिया था कि रंजिशन है, परिवार कह रहा था रंजिश किसी के साथ है नहीं, लड़का बहुत शरीफ है। क्योंकि इसकी डेड बॉडी को देख के, मौके के हालात को देख के कि रस्सी पड़ी है, अफीम है, और जैसे इसकी गर्दन काटी गई थी, सिर पे बहुत सारी चोटें, तो यूं लगता था कि किसी ने ब्रूटली इसकी हत्या की है और वो रंजिशन हो सकती है। धन्यवाद।